बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिश दिग्रामे, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोपेडिक सर्जन। मैं गुज़िश्ता 6 दिन से आइसोलेशन में हूं और घर पे क्वारंटीन हूं। मुझे कोरोना की, कोविड-19 की क्या अलामात ज़ाहिर हुई और मैं घर पे इसका क्या इलाज कर रहा हूं और इसको कैसे मैनेज कर रहा हूं, इस हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी कोरोना को एक साजिश समझते हैं, इस पे यकीन नहीं करते, नतीजतन वो प्रोटेक्शन भी नहीं कर रहे होते, जबकि तमाम तर प्रोटेक्शंस के बावजूद भी ये आपको हो सकता है। यानी मैं बीइंग ए डॉक्टर इन चीज़ों को समझते हुए, और जब भी हम पेशेंट चेक करते हैं और सर्जरी के दौरान भी तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके ये काम मैं कर रहा था। और जब घर में आना तो भी जिस कमरे में अभी बैठा हूँ इसी के अंदर, ये घर से अलग से है, सेपरेट है, घर के एंट्रेंस से बिल्कुल साथ बाहर अलग से है। तो इसमें आके चेंज करना, नहाना और अपने शूज़ यहाँ से बाहर वाले यहाँ रख के और चेंज करके अंदर जाना, तो इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी जो है वो कोरोना जो है प्रॉब्लम जो है वो मुझे स्टार्ट हो गया। इवन सर्जरी के दौरान जिस तरह के प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं, ये भी मैं इसको यूज़ करता था सर्जरी के दौरान भी। तो अहम बात यह है कि जब किसी को इसका प्रॉब्लम फेस करता है तभी उसका इसके ऊपर यकीन ज़्यादा होता है। अल्लाह ना करे किसी को हो, ये इसके सिम्टम्स इतने सडन हैं कि आपको यकीन भी नहीं आता। यानी मैं जिस दिन रूटीन से अपना काम कर रहा था, और मैं उस दिन भी जिस दिन मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर में मैं अपना आउटडोर किया है, मरीज़ चेक किए हैं, और जब मैं वापस निकला हूँ घर के लिए तो मुझे रास्ते में अचानक गाड़ी के अंदर मुझे पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो गया, बॉडी एक स्टार्ट हो गई, और घर पहुँचते पहुँचते मुझे 40-45 मिनट लगते हैं तो मुझे फ़ीवर हो गया। मुझे 100 तक फ़ीवर था और मैं समझा शायद बस ऐसे ही जो है ना थकावट होगी, कोई मसला होगा, लेकिन वो एकदम से फ़ीवर जो है वो 2 घंटों के अंदर 104 पे चला गया। मैंने मेडिसिन्स ली, फिर शाम को और ज़्यादा हो गया, फिर मैंने मेडिसिन्स ली, फिर रात को हो गया। तो देन आई रियलाइज्ड कि ये थकावट नहीं है, मसला कुछ और है। लिहाजा फिर मैं इसके लिए टेस्ट किया, मैं टेस्ट के लिए गया और फिर मैंने सारा इसका प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इसमें लिहाजा अहम बात यह है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, और लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको हो जाए, इसका प्रॉब्लम हो जाए, तो फौरी तौर पे अपना टेस्ट करें और इसको अपना इलाज शुरू करें। तो अगर आपको सिम्टम्स मौजूद हों तो चाहे आपका टेस्ट नेगेटिव भी क्यों ना आए तो भी आपने अपना ट्रीटमेंट करना होता है। पॉजिटिव आने की ज़रूरत में तो करना ही है, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स मौजूद हैं तो नेगेटिव आने पे भी आपने करना है, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी है टेस्ट की वो 60% से ज़्यादा नहीं है जो नेज़ोफरेंजियल स्वैब्स लिया जाता है और से जो PCR किया जाता है। कोविड-19 के टेस्ट के अलावा जो और टेस्ट आपको जो बिल्कुल ज़रूरी टेस्ट करने हैं उसमें CBC, ESR और एक्सरे चेस्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी मैंने किए और मैंने पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी किया। तो इसमें इसके ट्रीटमेंट के 2 हिस्से हैं। एक, आपने अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना है अपनी डाइट के हिसाब से, और दूसरा जो है वो आपने अपनी मेडिसिन्स लेनी है। तो मेडिसिन्स जो हैं वो कौन सी मैं ले रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। एक ये एजिथ्रोमाइसिन है, ये 500 मिलीग्राम दिन में 1 मरतबा, और इसके अलावा जो है ये आइवरमेक्टिन है, ये 2 टैबलेट रोज़ाना तकरीबन 6 दिन आपको लेनी पड़ती हैं। और इसके अलावा जो है ये एस्कार्ड है 150 मिलीग्राम, और बाकी सादा ये पेनाडोल जो है ये आप लेते हैं। इसके अलावा जो आप मल्टीविटामिन है जिसके अंदर से ये मैं सर्बैक्स जी ले रहा हूँ, और ये सीकोन टैबलेट हैं जिसमें विटामिन C होता है, ये मैं ले रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आपने कंटिन्यू करना है। इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज़ है जो मैंने बात की वो आपकी फूड के हवाले से है कि फ़ूड के अंदर अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने लेनी हैं। उसमें तमाम फ्रूट्स जो कि अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल करें,
और जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अंदर बादाम ख़ास तौर पे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बिल्कुल परेशान नहीं होना, यानी कि आप, क्योंकि इसके जो 85 to 90% लोगों के अंदर इसके सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, जो 5 to 7% लोगों के अंदर सिम्टम्स थोड़े से मॉडरेट किस्म के आते हैं, और बाकी 5% 7% लोगों के अंदर सिम्टम जो है वो सीवियर होते हैं। और उनके अंदर, और ख़ास तौर पर भी वो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो या जिनकी इम्यूनिटी कम है, और जो स्मोकर्स हैं, जिनको कोई अंडरलाइंग पहले से प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उनके अंदर जिनके लंग्स के रिजर्व्स कम हैं, उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो उनको चाहिए कि उनके अंदर उनको आईसीयू की सहूलत ज़रूरत पेश आ सकती है। वरना आपने कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने घर में रहना है, और अपने घर में अगर आप कर सकते हैं आइसोलेशन, आपके पास जगह है, तो आप अपने घर पे आइसोलेशन करें। डाइट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, यानी कि आपने मटन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और विटामिन डी जो है ये भी आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि विटामिन डी भी आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। ये एम्प्यूल्स मिल जाते हैं, इंजेक्शन की शक्ल में मिल जाते हैं, जो कि आप ले सकते हैं और इस्तेमाल करें। और आपके रूम के अंदर वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन आनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का ही तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है कि आप अपनी विंडोज़, सिर्फ एसी ना चलता रहे, आप अपनी विंडोज़ की ओपन करें। अपनी मॉनिटरिंग करनी है, वो जो मैं कर रहा हूँ वो 2 चीज़ें हैं। उसमें एक तो ये थर्मामीटर है, जिससे आप आसानी के साथ अपना टेम्परेचर नोट कर सकते हैं और इसको आप ख़ुद ही देख सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है जो मैंने परचेज़ की है वो ये मशीन है, ये पल्स ऑक्सीमीटर को कहते हैं। इससे मैं अपनी जो अभी सैचुरेशन है जो डाउन होती है, जिससे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी सैचुरेशन देखेंगे, इसको आप बड़ी आसानी से इसका आपको पता लग जाता है। इसको प्रेस करें तो ये मैंने लगाया है, अभी ये बता देगा। हाँ, ये मुझे दिखा रहा है कि मेरी इस वक्त 98% जो है मेरी सैचुरेशन है, और 88 मेरा हार्ट रेट है। तो ये इससे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है। तो अगर आपकी सैचुरेशन 96, 97, 98 आ रही है, इट मीन्स यू आर ओके। आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो शुरू के जो दिन हैं ज़्यादा, यानी 5 दिन तक तो आपको 3 से 5 दिन तक आपको कोई पता नहीं चलता, और उसके बाद इसके सिम्टम जो है ना वो आपको आते हैं जब आप फिर अपना टेस्ट करने जाते हैं और फिर अपना इलाज शुरू करते हैं। तो जो नेक्स्ट 5 डेज़ होते हैं, इस दौरान में यही आपको ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद ये सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो मोस्टली लोग जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप बहुत ज़्यादा पैनिक करने की, हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से डॉक्टर को कंसल्ट करें, और अपना जो ट्रीटमेंट है वो घर में अगर आप कर सकते हैं तो करें। नींद अपनी पूरी करें, बहुत ज़्यादा नींद अपनी करें इस दौरान जब आप आइसोलेशन में हों। और इसके अलावा जो है वो ये है कि ये इन दवाइयों के साथ साथ आप, अल्लाह ताला जो है जब तक उसकी मेहरबानी शामिल ना हो तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो मैं सूरत रहमान भी कर रहा हूँ, और साथ जो है वो सूरत नूह, ये भी मैं इसको सुन रहा हूँ और इसको पढ़ रहा हूँ, तो ये भी आप करें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज से मुझे बुखार नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और नियर नॉर्मल फील कर रहा हूँ। हल्की सी मुझे वीकनेस ज़रूर है, तो अदरवाइज़ आई एम ओके। तो बहरहाल मेरी ये क्वारंटीन तो भी फ़िलहाल चलेगी, और उसके बाद जो है फिर मैं अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराऊंगा और PCR भी दोबारा कराऊंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।